यह है एक कदम सच की ओर। आप सबका साथी आप सभी का एक बारी फिर से स्वागत करता है। साथियों, पहला वीडियो बना था वो एक फ़िल्म का ट्रेलर था और पूरी पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर की शुरुआत आज से हो रही है। अब पिक्चर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि साथियों जो भी वीडियो को देखें वो कमेंट ज़रूर करें। आपके विचार आप लिखोगे, हो सकता है किसी के जीवन में काम आए, किसी का जीवन बदल सके, तो आप भी उसकी सहायता कर सकते हो ऐसा करके। दूसरा, मेरे को बनाने वाला अब नाम बहुत बड़ा है तो हम छोटा नाम इसका रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं जो सारी दुनिया सबसे पहले हर किसी की ज़ुबान पे ज़्यादातर आता है, भगवान। अब भगवान का मतलब क्या है कि जो भाग्य और वाणी को बदल दे उसको भगवान कहते हैं। अब भगवान एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, भगवान के रूप भी बहुत सारे हो सकते हैं। आगे जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। अब साथियों, भगवान ने जो भी मेरे को समझाया वो आपके सामने पेश करने की कोशिश हो रही है। तो इच्छा भगवान की है, कब पेश करवाए, कितना करवाए, ये वही जाने। मैं तो उनका एक बच्चा हूँ छोटा, मेरे को किसी तरह कोई ज्ञान नहीं है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हो सकता है मेरे शब्द किसी को ना समझ में आए तो भी आप कमेंट करना अगर भाई ये बात हमारे को नहीं समझ में आ रही। जिसको पसंद आता है कुछ, अगर वीडियो इसलिए हमारे को पसंद आ रही हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको नहीं पसंद आ रहा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि एक दूसरे को ज्ञान मिले इस बात का, भाई अगर ये चीज़ हमारे को सही नहीं लगी इसलिए हम इसको इस वजह से पसंद नहीं कर रहे, और पसंद कर रहे तो भी बताना अगर किस वजह से हम पसंद कर रहे हैं। तो साथियों, आज का हमारा आगे का जो कार्यक्रम है वो गीता के ऊपर है। अगर भगवान ने मेरे को गीता का ज्ञान दे के कैसे मेरे कदम सच की ओर बढ़ाए, तो इस बारे में आज हम जो भी बातें होंगी भगवान करेंगे। और मेरे को जो वीडियो में बोला जाएगा बाद में पूरा नहीं याद रहेगा क्या बोला क्या नहीं बोला, तो एक किस्म से ये भगवान का एट ए टाइम का विचार होता है जो भेजता है। बाद में घर वाले ही पूछेंगे भाई क्या बोला क्या नहीं, तो मैं उनको सारा से कुछ नहीं बता पाऊँगा वीडियो में क्या बोला क्या नहीं बोला है। तो साथियों, शुरुआत होती है माध्यम। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि बगैर माध्यम के कोई काम नहीं होता, हर काम को करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। तो भगवान ने मेरे को अगर जो मेहरबानी करनी थी, गीता का ज्ञान अपना देना था, तो उसके लिए माध्यम बनाया। एक देवी जी को हमारे घर में आई हुई थी और रिश्ते में हमारी बुआ जी लगती थी। तो हमारी बुआ जी मेरे से कहने लगी कि बेटा मेरे को गीता पढ़ के सुना दे। और उस टाइम मेरी एज थी करीब 13-14 साल की, मैं 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो मैंने बुआ जी की बात मानी और बुआ जी को 18 के 18 अध्याय पढ़ के सुनाए। लेकिन बाद में पता लगता है गीता की जितनी बातें हैं 18 अध्याय में सारी मेरे को भगवान ने नहीं समझाई, बस कुछ ही बातें मेरे को समझाई, और वो ऐसी समझाई कि आज तक मैं उसको भुला नहीं पाया ज़िंदगी में। पहली बात उन्होंने मैं समझाई कि मैं हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वो कहाँ से आया और क्यों आया। तो वो कहते हैं अगर भाई तू इस संसार में भेजा है मैंने, और जो कुछ दिया मैंने, और जो नहीं दिया वो भी मैंने नहीं दिया। अब ये संसार कहते हैं परिवर्तनशील, हमेशा बदलता रहता है, ये संसार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं भाई आज जो तेरा है कल किसी और का होगा और परसों किसी और का होगा। ये संसार में हमेशा के लिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है जी, ये तो पहली बात समझाई।
अब दूसरी बात उन्होंने समझाई, अगर भाई इस संसार में जो कुछ भी होता है मेरी मर्जी से होता है और मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। ठीक है जी, ये बात भी मान ली। लेकिन ये बात कैसे मानी? अगर उन्होंने बताया, अगर भाई ये संसार कहता है भाई मर गया, कह रहा क्या मर गया? ये शरीर तो ऐसे कैसे, हाथ पैर आँख नाक कान मुंह सब सही सलामत है, फिर मर क्या गया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं भाई मैं इसके अंदर से निकल गया, मैं इसके अंदर था तो ये शरीर काम कर रहा था, मैं इसके अंदर से निकल गया तो शरीर काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए शरीर कर्म करने वाला नहीं है। तो कहते भाई मेरे को जान, मेरे को मान, मेरे को पहचान, जो भी कर्म मेरे अर्पण। ठीक है जी, उनकी ये बात भी मान ली। अब जब इतनी बात समझ में आ गई कि भाई वो शरीर के अंदर है, शरीर कर्म कर रहा है, वो नहीं तो शरीर कर्म नहीं करेगा, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा तो फिर रोल ही ख़त्म हो गया ना, मैं तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन बात यहाँ से आगे चलती है, भाई मेरी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अब इस बात को विचार करते 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 काफ़ी टाइम हो गया। मैंने 10वीं पास कर ली। 10वीं पास करने के बाद घरवालों ने मना किया, भाई आगे हम तेरे को नहीं पढ़ाएंगे, तो खाली हो गए, स्कूल में जाना नहीं है, काम कुछ करना नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह 10 बजे का टाइम मेरे को विचार आता है कि मैं भाई 12 से 3 फिल्म देख के आऊँगा। लेकिन 10 बजे थे, अब 12 बजे तक क्या करूँ? तो कमरे में खाली चारपाई थी, तो उस पर मैं लेट गया थोड़ी देर के लिए, चल थोड़ी देर लेट जाता हूँ। लेकिन मेरे को कब नींद आ गई मेरे को पता नहीं लगा, जबकि सोने की तो मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं क्यों सो गया मेरे को नहीं पता। अब मेरी आँख खुलती है 2:45 बजे। जैसे ही 2:45 बजे आँख खुलती है तो मेरे को याद आती है, यार तूने तो फिल्म देख के आनी थी 12 से 3, तो लेकिन तू सो क्यों गया? कोई बात नहीं, सो गया, छोड़ो, साइड करो, अब फिल्म देख के आनी है 3 से 6। तो साथियों मैं 3 से 6 फिल्म देखने के लिए जाता हूँ और वापसी आके खाना खा के सोने के टाइम पे मैं अपनी चारपाई में लेट जाता हूँ। अब लेटे लेटे नींद आ नहीं रही है, दिमाग में बात चबी से चल रही थी। 13-14 साल की उम्र से 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ता था। अगर भाई मेरी इच्छा है, मेरे को पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब क्या है? तो उस दिन रात को मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो उसी टाइम मेरे अंदर जो है ना ये भावना उत्पन्न होती है। अब वो मेरे से कह रहे हैं कि भाई देख, मेरी इच्छा बगैर पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं भाई पत्ता होता है पेड़ का, और पेड़ का पत्ता कब हिलता है? जब हवा चलती है। हवा कब चलती है? जब मेरी मर्जी होती है। तो ये शरीर भी एक पेड़ ही है, हाथ पैर इसके जो कुछ भी हैं पेड़ की तरह ही हैं, और ये जब मेरी मर्जी होंगी तो हिलेंगे, मेरी मर्जी नहीं होगी तो नहीं हिलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को इतनी बात समझाई। अब उसके अलावा उन्होंने एक बात और समझाई, अगर भाई जो भी कर्म है तुम मेरे अर्पण कर उनको। ठीक है जी, सारे कर्म उनके अर्पण कर दिए। फिर एक बात और समझाई, अगर तू जो भी कर्म करेगा उसको लाख छुपा लेना, लेकिन मेरे से नहीं छुपा पाएगा। मेरी दुनिया से छुपा लेगा लेकिन मेरे से नहीं छुपा पाएगा उन कर्म। ठीक है जी, वो बात भी समझ में आ गई। अब ऐसे ही जीवन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब कुछ साल बीतने के बाद फिर गीता की कुछ बातें और मेरे को याद आने लगी। अब गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू कर्म कर।
अब यहाँ पे बात आती है कि जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अब भाई मैं शरीर के अंदर हूँ तो शरीर काम कर रहा है, मैं नहीं तो शरीर काम नहीं करेगा। अब वहाँ मेरे को तो ये बात समझ में आ गई थी भाई मैं कुछ हूँ ही नहीं, तुम ही हो जो कुछ भी हो, मेरा क्या मतलब है। लेकिन वो अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि भाई तू कर्म कर। फिर अर्जुन कौन है जब हर किसी के अंदर वो हैं, जब शरीर काम जब ही कर रहा है, जब वो अंदर हैं, तो अर्जुन के अंदर कौन है फिर अर्जुन को क्यों कह रहे भाई तू कर्म कर। यहाँ इतनी बात जो है ना दिमाग में मेरे कुछ परेशानी पैदा की। फिर और टाइम बीता, फिर थोड़ी और परेशानी पैदा हुई। अब काम जो मेरी नज़रों में खुद सही नहीं है और फिर भी वो काम क्यों हो रहे हैं। तो जब तू खुद इस शरीर के अंदर है तो कर्म करने वाला तो तू ही ना। लेकिन वो गीता में ये नहीं कह रहे कर्म करने वाला मैं हूँ, बस वो कह रहे हैं शरीर में मैं हूँ तो कर्म करता है, मैं नहीं हूँ तो कर्म नहीं करता। बाकी कर्म करने वाले नहीं कह रहे कि मैं कर्म करने वाला हूँ। अब वो कर्म करने वाले नहीं है तो फिर कर्म करने वाला और कौन है। और हर किसी के अंदर वो हैं, तो इंसान आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे का गला काट रहे हैं। तो यहाँ के और ज़्यादा दिमाग में परेशानी पैदा होगी। तो ऐसे ही उधेड़-बुन में जीवन चलता रहा। अब सन 81 मैंने 10वीं पास की थी और 81 में उनसे मेरी बातें हुई थी जो भी उन्होंने मेरे को समझाई थी। अब 12 साल बाद सन 93 उन्होंने मेरे को माँ बाबा की शरण में भेजा। माँ बाबा का मतलब जगत पिता भोले बाबा, उनके नाम बहुत सारे हैं। कोई शिव जी कहता है, कोई त्रिलोकीनाथ कहता है, कोई उनको गुरुओं का गुरु महागुरु कहता है। तो ये सच्चाई है, गुरुओं के गुरु महागुरु वही है। जो भी ज्ञान संसार में है, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है या साइंस का ज्ञान है या और भी किसी को कोई समझता है भाई ये ज्ञान मेरे पास है, तो सारे के सारे ज्ञान उन्हीं की देन है। सभी ज्ञानों के दाता महागुरु भोले बाबा ही है। अब जगत जननी माँ पार्वती, वो कहते हैं शिव और शक्ति। तो शक्ति के बगैर भी कोई कार्य नहीं होता, तो शक्ति भी साथ में उनके। आप कुछ भी काम करना चाहोगे, जब आप शरीर में आपकी शक्ति है तभी कुछ कर पाओगे, बगैर शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो उनकी शरण में भेजा। तो मैंने कहा भाई ये ढोंग पाकड़ से बचने का रास्ता है और मुक्ति की तरफ जाने का रास्ता भी है, मोक्ष जिसको कहते हैं। तो वहाँ जो भेजा भगवान कृष्ण ने मेरे को माँ बाबा की शरण में, तो ऐसी जगह भेजा कि वहाँ जाके मेरे को बड़ा अजीब सा लग गया। और वहाँ भी माध्यम के थ्रू भेजा, डायरेक्ट नहीं भेजा। मेरा एक साथी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ मैं, फ़िलहाल तो नहीं कर रहा लेकिन पहले करता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाला मेरा साथी, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा कुछ गुरु भी है। एक नंबर गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई गुरु हैं मेरे। तो एक गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे साथ काम करता था। तो उसका दोस्त था एक जो घड़ी का काम करता था। तो वहाँ उसको पता लगा मेरे जो गुरु जी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के, उनकी घरवाली जो माँ की चौकी लगाती है। अब वो बाई चांस वहाँ पहुँच जाते हैं। अब भाई हम कोई काम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना, तो कहते हैं भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उनसे पूछने लगे वो। तो उनसे पूछने लगे तो उन्होंने कहा भाई तू अकेला नहीं है, तेरा एक साथी भी साथ में काम कर रहा है। तो वो कहने लगा हाँ मेरा साथी भी है, साथ में काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा तेरा साथी इन चीज़ों को नहीं मानता। अब मजे की बात, मेरे को बड़ी हंसी भी आई। अब भैया कैसे क्या भाई तेरा साथी इन चीज़ों को नहीं मानता। भाई मैं तो प्रत्यक्ष भगवान को मानता हूँ। हाँ भाई वो शरीर के अंदर शरीर काम कर रहा है, वो नहीं है तो नहीं करेगा काम। वो बात अलग है कि भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे कि भाई कर्म करने वाला मैं हूँ।
वो कर्म करने वाले का नाम किसी का ले नहीं रहे कर्म करने, वो तो कह रहे तू कर्म कर, और ये भी नहीं बता रहे तू कौन है। तो कोई बात नहीं, उलझन जीवन की बढ़ती गई और उन्होंने भगवान कृष्ण ने मेरे को माँ बाबा की शरण में भेजा, लेकिन माध्यम बना के मेरे गुरु जी को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को। तो ये कहा भाई तो एक बारी उनके पास चला जा। मैं ठीक है भाई चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने मेरे को कहा अगर मैं तेरा कुछ करने के लिए बोलूँगी कर लेगा? तो मैंने कहा कर लूँगा। तो कहती हैं तुम्हारे घर वाले नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा करना मैंने है, घर वालों ने करना है, तो बता क्या करना है। तो उसने मेरे को माँ और बाबा की माला करनी बताई, 2 माला बाबा की, भोले बाबा की, और 2 माला माता की। ठीक है जी, वो कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। अब वो कार्यक्रम कुछ टाइम तक किया तो फिर वो कहने लगी भाई 2 माला पेट करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मैं क्या मतलब, अब आगे कर। अब आगे बढ़ोतरी ऐसे हुई जी, 2 से 5, 5 से 11, 11 से 21, कब होगी पता ही नहीं। और फिर तो टाइम ऐसे बढ़ता गया। अब 3-4 घंटे शाम को, सुबह का टाइम थोड़ा कम होता था, 2-2.5 घंटे सुबह को। और एक दिन तो ऐसा आया, अगर मेरे को माँ बाबा ने ऐसे नज़ारे दिखा दिए, अगर जो 8-9 साल की एज में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, सारी मेडिकल साइंस फेल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब दवाइयाँ फेल, कोई तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी। और वो माँ बाबा ने ऐसा नज़ारा दिखाया कि मेरी तबीयत ऐसी ठीक होगी अगर जैसे मेरा कोई दुख दर्द कोई है नहीं किसी तरह का भी। तो वो माँ बाबा ने मेरे को अपनी भक्ति का नज़ारा दिखाया था कि हमारी भक्ति क्या कर सकती है। ठीक है साथियों, अब इससे आगे की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो कोई पसंद नहीं करता देखना, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में आपको भगवान ने मेरे को जो कुछ भी समझाया, जो कुछ भी बताया, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।